हाय फ्रेंड, एसविन में सोल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से प्रकाश का प्रवर्तन ही लेकर आए। क्या लेकर आए? प्रकाश का प्रवर्तन लेकर आए हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि आप जो सैलून में जाते हैं तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, और क्या होता है बस में, मोटरसाइकिल में, वाहन सब में क्या होता है, आप बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते ही है तो आप उस दर्पण में देख लेते हैं, वाहन के दर्पण में देख लेते हैं कि वहाँ से आ रहा है, उतना बड़ा आदमी रहता है, तो आप उस दर्पण में देख लेते हैं। तो किस दर्पण में देखते हैं, तो आज हम यही देखेंगे। चलिए आज हम देखते हैं प्रकाश का प्रवर्तन है। क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन है। प्रकाश का प्रवर्तन। लेक्चर नंबर 10 होगा शायद। और क्या है आज, क्या पढ़ाई होगा? अवतलो दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ाया होगा। आप क्या है, हम बहुत क्या लमसम से 7 या 5 लेक्चर में हम पढ़ाए थे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे पढ़ाए थे, कैसे पढ़ाए थे? अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग रजित क्या होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग रजित क्या होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण कहते हैं। तो आज अवतल दर्पण का उपयोग है। तो क्या है अवतल दर्पण का उपयोग? क्या है अवतल दर्पण का उपयोग? ये टॉपिक का नाम है अवतल दर्पण का उपयोग। क्या है अवतल दर्पण का उपयोग? क्या है? तो क्या हम लिखेंगे? अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब उपयोग निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब क्या होता है? नीचे दिया हुआ है। तो अवतल दर्पण का उपयोग एक में क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग आप क्या लिखिएगा? आप अवतल दर्पण का उपयोग लिखिएगा। इसका उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। आप सैलून में जाते हैं तो इसका उपयोग हजामती के ही रूप में, सैलून में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आप देखिए, ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। इसका मुख्य अक्ष फोकस ध्रुव बना दीजिए। ध्रुव, फोकस, वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र क्या है? आप क्या करते हैं, दर्पण के नज़दीक में रहकर क्या करते हैं आप? अब सैलून में दर्पण के नज़दीक रहकर आप क्या करते हैं? केस कटाते हैं। तो दर्पण का नज़दीक रहते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर है आप, तो यहाँ पर रहते हैं तो क्या होता है, आप यहाँ पे वस्तु, तो क्या हम बतलाए हुए थे ट्रिक फर्स्ट कंडीशन में? क्या बतलाया था कि जहाँ पर वस्तु रखेंगे वहाँ से मुख्य अक्ष से समांतर लाइन खींच देने के लिए। तो यहाँ पर खींच दिए, और क्या हुआ, आज जो मुख्य अक्ष से समांतर जाता है, जो कहाँ से जाता है? फोकस से जाता है। और क्या कहे हुए थे कि एक वक्रता केंद्र से खींचने के लिए, वक्रता केंद्र से खींचने के लिए। तो क्या हुआ था, ये कभी कटेगा नहीं? कटेगा। तो क्या किए हुए थे, पीछे दर्पण के पीछे इमेजिंग किए हुए थे। तो क्या हुआ था, यहाँ पर वस्तु बन रहा था। देखिए वस्तु इतना बड़ा है और यहाँ पे बन रहा था। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में इसलिए किया जाता है कि इसमें क्या क्या देख रहे हैं, इसमें क्या क्या देख रहे हैं कि बस इसमें क्या क्या देख रहे हैं, हजामती के रूप में इसलिए किया जाता है कि वे अपने निकट रखे वस्तु, ये क्या है, निकट रखे हुए, अपने निकट रखे वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है? आभासी। आभासी दर्पण के पीछे बना रहा है, आभासी सीधा, और क्या बना रहा है, वस्तु से बड़ा बना रहा है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। तो एक में क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? हजामती के रूप में, हजामती के रूप में किया जाता है।
और और कहाँ किया जाता है इसका उपयोग टॉर्च टॉर्च में किया जाता है। वाहन की हेडलाइट में किया जाता है। जो वाहन का हेड मोटरसाइकिल का आगे वाला लाइट है तो उसका हेडलाइट में किया जाता है। तथा सर्च लाइट में किया जाता है। सर्च लाइट में किया जाता है। इसका उपयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? परावर्तक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग टॉर्च, वाहन की हेडलाइट और कहाँ किया जाता है? वाहन का हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में किया जाता है। क्या किया जाता है? तथा सर्च लाइटों में किया जाता है। और 3 में क्या है? डॉक्टर को देखते हैं जब आप दांत को उखड़वाने जाते हैं, तब दांत को उखड़वाने जाते हैं तो क्या करते हैं? वो बल्ब से एक किरण मतलब कि लाइट लाइट मतलब प्रकाश को क्या करता है? आपको मुंह में वो जहाँ पर छिद्र मतलब कि जहाँ पर वो दांत क्या होता है? सड़ा होता है, जहाँ पर वो प्रकाश एकत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या कहता है? नाक, कान गला में क्या करते हैं? वो प्रकाश डालते हैं। तो क्या करते हैं? वहाँ पर प्रकाश क्या होता है? एकत्रित होता है, मतलब एक जगह एकत्रित होता है। प्रकाश के एक किरण से फैलते हुए क्या करती है? वहाँ पर जाकर एकत्रित होती है। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि के जांच करने के लिए डॉक्टर द्वारा किया जाता है। 3 में क्या लिखेंगे? इसका उपयोग क्या लिखेंगे? इसका उपयोग रोगियों के नाक, कान, गला में क्या किया जाता है? इत्यादि के रूप में डॉक्टर द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। अब क्या है? डॉक्टर द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो किसी प्रकाश के स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश के स्रोत देखिए डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि में किया जाता है। जो किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये मान लीजिए ये प्रकाश है, ये आपका बल्ब बढ़ रहा है, जो प्रकाश है, प्रकाश ये बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब है, तो इसका प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश निकलेगी इसमें से प्रकाश। तो छोटी सी जगह से केंद्रित कर दिया जाता है, मतलब एकत्रित कर दिया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग रोगियों के नाक, कान, गला के रूप में किया जाता है। और क्या है? इसका उपयोग सौर भट्टियों में बड़े बड़े सौर भट्टियों में क्या किया जाता है? सौर भट्टियों में सूर्य के से आती उष्मा के केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या है? चौथा में इसका उपयोग सौर भट्टी में किया जाता है। सौर भट्टी में इसका उपयोग सौर भट्टी में किस रूप में किया जाता है? सूर्य से आती को उष्मा को क्या चीज का करने के लिए किया जाता है? केंद्रित करने के लिए किया जाता है। केंद्रित करने के लिए किया जाता है। केंद्रित करने के लिए किया जाता है।
किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग है यही से, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हजामती के रूप में किया जाता है, टॉर्च वाहन सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रोगियों के नाक कान गला इत्यादि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग सौर भट्टियों के रूप में किया जाता है। तो यही ये कभी कभी आ जाता है, ये कभी कभी क्या करता है, आ जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग आप लिखिए। और इसी ये भी क्वेश्चन बनता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है। तो यही देखेंगे क्यों क्या है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग, ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है। तो क्या बतलाए थे, अवतल दर्पण ये है हजामती के रूप में। आप सैलून में जाते हैं तो क्या करते हैं, ये फोकस मुख्य ध्रुव फोकस वक्ता केंद्र क्या करते हैं आप, मिरर मतलब कि क्या होता है ऐना के क्या करते हैं निकट बैठते हैं। तो क्या करते हैं आप, जहाँ हम बतलाए थे जहाँ पर आप ध्रुव जहाँ पर आप वस्तु को रख दीजिए वहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए। कहाँ पैरेलल लाइन खींचेगा तो क्या होगा, ये फोकस से गुजरेगा, क्या होगा ये फोकस से गुजरेगा। और क्या कहे थे दूसरा कंडीशन कहे थे कि वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए। और क्या बतलाए थे से ये यहाँ पर कभी नहीं कटेगा तो क्या पीछे इमेजिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा था। तो वस्तु इतना बड़ा है, इतना बड़ा वस्तु और इतना बड़ा वस्तु बन रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं, वह अपने निकट रह के वस्तु को सीधा काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। तो यही है, क्या हम देखें क्या लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है ये क्वेश्चन नहीं सही से बनाए थे, सही से बन गया, क्यों किया जाता है। तो यही लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में इसलिए किया जाता है कि क्या है वे अपने निकट रखे वस्तु निकट रखे वस्तुओं का काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है इसीलिए उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण के हजामती के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आप क्या देखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हुए आप क्या देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग, क्या देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। तो हम बोले हुए थे लेक्चर शुरू करने से पहले बोले हुए थे कि बस और मोटरसाइकिल जब दूरी रहता है तो आप पीछे रहते हैं तो आपको इतना बड़ा है तो उतना बड़ा आईना में देख लेता है आपका चित्र, तो क्यों देखता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूटर मोटर कार तथा बस के इत्यादि और सारे हो सकते हैं के रूप में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो मोटरसाइकिल आता है तो दो गो आईना रहता है, आई बगल रहता है और आई बगल रहता है। और क्या होता है
स्कूटी रहता है, दो रहता है, आईना रहता है, एगो राइट हैंड रहता है, एगो लेफ्ट हैंड रहता है। तो यही है उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, लिखेंगे हम उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अभी बताए थे कहाँ क्या करते हैं। स्कूटर, मोटर कार तथा बस। स्कूटर, मोटर कार तथा बस के क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में क्या करते हैं, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, तो अब ये भी क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बना कि साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है उपयोग उत्तल दर्पण का, तो ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए। आपका मन में ये भी क्वेश्चन चलता है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत दूर का भी वस्तु का देख लेता है, इसलिए। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बहुत छोटा बनाता है, इसीलिए क्या होता है, इसका उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग आंसर में। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि क्या होता है, क्योंकि किसी वस्तु का हमेशा क्या बनाता है, किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा एवं इसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जो क्या होता है, छोटा होता है, जो छोटा होता है एवं इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, एवं इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वे बाहर की ओर क्योंकि वे बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है, क्योंकि वो बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। चलिए आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग देख लिए। अब हम क्या है, अब से अवतल दर्पण का किसी वस्तु का आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। ये मिड पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा, नहीं तो ये क्या होगा, आपका एक नंबर छूट सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के बनाता है। उत्तल दर्पण क्या बनाता है, केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब ही खाली बनाता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है,
ऋणात्मक होती है और क्या होता है उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।